साथियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे कारक और सर्वनाम। आइए पहले हम कारक के बारे में अध्ययन करें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जैसे मनोज ने सेव खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तोता डाल पर बैठा है। दिए गए वाक्यों में आए, ने, को, से, के लिए तथा परसर्ग संज्ञा तथा क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं। यदि हम वाक्यों से इन कारक चिन्हों को हटाकर पढ़ें तो हमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा क्रिया शब्दों को आपस में संबंध समझने में नहीं आएगा और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अतः वाक्यों का अर्थ समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। हिंदी में इनके अर्थ स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है अधिकरणाधिक में मान, रे हो संबोधन मित्र धर्म यह ध्यान। कारक चिन्ह लक्षण। कर्ता ने कर्म क्रिया करने वाला, कर्म को जिस पर क्रिया पढ़े, करण से के द्वारा क्रिया का साधन है, संप्रदान को के लिए इसके लिए क्रिया की जा रही है, अपादान से पृथक अलग होने का भाव, संबंध काके की रारेरी सासे सी जहाँ संज्ञा का अन्य पदों से संबंध हो, अधिकरण में पर क्रिया का आधार, संबोधन हे अरे इसका संबोधन हो। विशेष कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे रे आदि प्रायः शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। ऊपर लिखे 8 कारकों में से केवल 6 कारक ही वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उस वाक्य की क्रिया बताते हैं। संबंध कारक तथा संबोधन कारक यह संबंध नहीं बताते। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं का संबंध बताता है। जैसे एक कोमल के खिलौने हैं, वह अंशु का घर है। कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ओजस्व ने पाठ पढ़ा, जहाँ ओजस्व करता है जो पाठ पढ़ने की क्रिया कर रहा है। पिताजी ने खाना खाया, यहाँ पिताजी करता है। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बालक को सुलाया, यहाँ माँ करता है और बालक कर्म है जो को विभक्ति से संबंध स्थापित करता है क्रिया के साथ। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक कर्म करता और छात्र कर्म। करण कारक जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। जैसे कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसके द्वारा कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम पद संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, महिला ने भूखे को भोजन दिया,
यहाँ कर्ता आयुष और महिला कर्म को के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार महिला भोजन भूखे को संबंध स्थापित किया जा रहा है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। इसका परसर्ग से होता है, जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई, पहाड़ों पे झरना बहा आदि। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या दूसरी वस्तु से प्रकट संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा कंप्यूटर है, वह नेहा का घर है। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार पर या उसके होने के स्थान का या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे डाल पर तोता बैठा है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप में किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे संबोधन का अर्थ पुकारना, अरे बबीता इधर आओ, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग किया है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे मैंने सौरभ को कलम दी, संप्रदान कारक। मैं मनोहर को समझाऊंगा, कर्म कारक। पहले वाक्य में दोनों का भाव है, अतः संप्रदान कारक है। दूसरे वाक्य में समझाने की क्रिया का फल मनोहर पर पड़ता है, इसलिए वह कर्म कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों का परसर्ग से है, फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे वह कलम से लिखती है, गंगा हिमालय से निकलती है। पहले वाक्य में लिखने की क्रिया कलम से हो रही है, यानी कलम लिखने की क्रिया का साधन है, अतः करण कारक है। जबकि दूसरे वाक्य में पृथक होने का भाव है, अतः अधिकरण कारक पृथक होने का भाव प्रकट करता है। कारक के बाद आइए अब हम अध्ययन करते हैं सर्वनाम का। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सबका और दूसरा शब्द है संज्ञा या नाम, जिसका आशय हुआ सबका नाम या सर्वनाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा के बार बार नाम की आवृत्ति भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, तुम, ने आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा एक वचन में, हम, हमारा बहुवचन में आदि। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हम सब एक हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कारक के अनुसार कर्ता एक वचन मुझे, बहुवचन हमें, कर्म मुझको, हमको, करण मुझसे के द्वारा या हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में मेरे लिए, हमारे लिए। अपादान में
मुझसे, हमसे संबंध में मेरा, मेरी, मेरे या हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। संबोधन अरे मेरा, अरे मेरी, अरे हमारा, अरे हमारी आदि। मध्यम पुरुष सर्वनाम बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप। तुम अपना पाठ पढ़ो, आप यहाँ बैठिए। पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम या आप मध्यम पुरुष के आधार पर कारक एक वचन बहुवचन में तुम, तुम सब, तुमको, तुम सबको, तुमसे या तुम्हारे द्वारा, तुम सबके द्वारा। तुम्हारे लिए संप्रदान में तुम सबके लिए, आपादान में तुमसे, तुम सबसे। संबंध में एक वचन तेरे, तेरी, तेरे लिए, सबका, सबके, सबके लिए। अधिकरण में तुम्हें, तुम पर, तुम सब में। संबोधन में अरे आप सब। अन्य पुरुष जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे आदि। उदाहरण वह यहीं आ रहा है, उन्हें बताने की आवश्यकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कारक के आधार पर एक वचन बहुवचन में उसने एक वचन, उन्होंने बहुवचन। कर्म पर उसको एक वचन, उनको बहुवचन। करण से उसे, उसके द्वारा या उन्हें, उनके द्वारा। संप्रदान में एक वचन उसके लिए, बहुवचन उनके लिए। संप्रदान में एक वचन उससे, बहुवचन उनसे। संबंध में उसका, उसके, बहुवचन में उनके, उनकी। अधिकरण में उसे, उस पर, बहुवचन में उनमें, उन पर। संबोधन में अरे वह, अरे वे। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की स्थिति निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूर के लिए वह का प्रयोग होता है जबकि पास के लिए यह का प्रयोग होता है। उदाहरण यह मेरी कार है, वह तुम्हारी साइकिल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई आदि। उदाहरण दूध में कुछ पड़ा है, पर क्या है यह अभी निश्चय नहीं है। बाहर कोई बुला रहा है, कौन है यह भी निश्चय नहीं है। अतः ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसकी, जैसे आदि। उदाहरण जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है वो खोता है। इन वाक्यों में जैसा तथा जो सर्वनाम वाक्य में दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है अथवा क्या का प्रयोग होता है। उदाहरण बाहर कौन खड़ा है, आप किसे बुला रहे हैं आदि। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपके, आप स्वयं, खुद, निज आदि। उदाहरण वह अपना काम कर रहा है, मैं अपने आप पढ़ लूँगी, तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, उसने खुद ही बुलाया था आदि। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। यह वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन सी आदि ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण दोनों ही रूपों में किया जाता है। इनके प्रयोग को समझाने के लिए कुछ उदाहरण की मदद ली जा सकती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आहट से लगता है कि कोई आया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और उसको मत देना। निश्चयवाचक सर्वनाम
ये शब्द संज्ञा से पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तथा ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन आदमी आया, सार्वनामिक विशेषण। आहट से लगता है कि कोई बच्चा आया है, यह भी सार्वनामिक विशेषण है। मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और किसी को मत देना, अब यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। यहाँ अंक समाप्त हुआ। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।